नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। निशिकांत दुबे का एक एक्स पर पोस्ट सामने आया है और पोस्ट के जरिए जेएमएम पर हमला किया गया है, मंत्री पर हमला किया गया है। मंत्री हाफिज का फोटो एक पोस्ट किया गया है और छठ व्रतियों को दूध देने के दौरान का यह फोटो है। जूता पहनकर जेएमएम मंत्री ने व्रतियों को दूध दिया, ये निशिकांत दुबे का कहना है। कहा कि पूजा में भी राजनीति लानत है। बुलाने वाले को दरअसल देवघर के मधुपुर में डूबते सूर्य को अर्घ देने के दौरान एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में जेएमएम मंत्री हफीजुल हसन छठी मैया के अर्घ देने के लिए व्रतियों को जूते पहनकर दूध बांट रहे हैं। इस फोटो को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जेएमएम मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, जूता पहनकर मधुपुर में झामुमो के मंत्री पहुंचे। हमारे सबसे पवित्र छठी पूजा के मौके पर पूजा में भी राजनीति लानत है बुलाने वालों को। तो ये पोस्ट सामने आया है। हफीज के साथ कभी मक्का जाने या पैगंबर साहब के स्थान को देखने की हिमाकत करना, तब आप सभी आयोजकों को सेक्युलर मानूंगा। ये निशिकांत दुबे का पोस्ट सामने आया है। बेहद कष्टदायक घटना, आप सबों को मैया माफ करें। तो देखिए दो तस्वीर, एक तस्वीर में जहां जूता पहने हुए हैं जेएमएम के मंत्री हैं हफीजुल हसन और वो दूध बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी तस्वीर के बाद से इसका विरोध दर्ज कराया गया है और उस पर हमला बोला है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। और निशिकांत दुबे का यह एक पोस्ट सामने आया है और उन्होंने कहा कि हफीज के साथ कभी मक्का जाने या पैगंबर साहब के स्थान को देखने की हिमाकत ऐसे करना। अब मंत्री हफीजुल हसन के छठ पूजा में दूध बांटने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस घटना को दुखद बताया, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए कहा कि वो सांप्रदायिक चश्मे की नजर से देख रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। शर्मसार कर दिया जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ राजनीति करने के लिए दूध बांटने का नाटक किया छठ घाटों पर, और वो भी जूते पहनकर। ये बिल्कुल हमारी जो सनातनी परंपरा है उसके विपरीत है। अगर आप सनातनी परंपरा का हिस्सा बनना चाहते हैं हफीजुल साहब, तो जो परंपराएं हैं उसका अनुपालन करें। या जूते पहनकर छठ व्रतियों को, जो बहुत ही तपस्या के साथ पर्व कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। और एक बार फिर से सनातनी भावना को इस सरकार के एक मंत्री ने आहत कर दिया। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना यह निशिकांत दुबे जी की पुरानी फितरत रही है। आस्था दिल से होता है और स्वाभाविक तौर पे हफीजुल हुसैन की जो आस्था है, उस आस्था को निशिकांत दुबे जी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके आंखों में भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकता का चश्मा लगा हुआ है। कई ऐसे मौके की तस्वीर वायरल हुई है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं जूता पहन करके मंदिर के नीचे खड़े हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को समझना चाहिए कि आस्था, राजनीति और धर्म ये अलग चीजें हैं। इनको कई एक ऐसी तस्वीर और वीडियो में दे सकता हूं जिसमें भाजपा नेतागण जूता पहनकर फल बांट रहे हैं। इसलिए अनर्गल बयानबाजी न करें, अपना मानसिक संतुलन बना के रखिए निशिकांत जी, क्योंकि अभी मधुपुर का पराजय भी आपको बर्दाश्त करना है। क्योंकि मधुपुर में उनके खासम खास एक हैं, उनके वही खड़ा होते हैं और वहां उनकी हार मतलब निशिकांत दुबे की हार। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां अमित शाह कल जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। पोटका में जनसभा को गृह मंत्री संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम में रोड शो होना है। उम्मीदवार पूर्णिमा दास और सरयू राय के साथ रहेंगे। तो कल चुनावी माहौल बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और देखिए ये दूसरा दौरा, इससे पहले जब संकल्प पत्र जारी किया गया था उस वक्त झारखंड पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और कल एक बार फिर से जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। अमित शाह कल जमशेदपुर आएंगे, जहां पोटका में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का चाईबासा दौरा होना है। मनोहर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे।
आजसू उम्मीदवार डॉक्टर दिनेश चंद्र के पक्ष में चुनावी सभा होगी। दोपहर 3 बजे जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा होनी है। बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के पक्ष में सभा शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो लगातार डेरा डाले हुए हैं झारखंड में, लगातार कवायद बीजेपी कर रही है कि वोटर्स को कैसे अपने पाले में लाया जाए। दोपहर 3 बजे जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान की सभा। और सिमडेगा से भी बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सिमडेगा आएंगे। दोपहर 12 बजे गांधी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। कोलेबिरा विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सभा करेंगे। भूषण बाड़ा और नमन विक्सल कोंगाड़ी के पक्ष में राहुल गांधी की सभा होनी है। तो एक तरफ एनडीए का जोर है, तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी लगातार मजबूती से लोगों के बीच जाया जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिमडेगा पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे गांधी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। का आगमन इसी गांधी मैदान पर होना है। आप देख सकते हैं कि मंच सजा है और मंच पर तैयारी चल रही है। सिमडेगा के जो वर्तमान विधायक हैं भूषण बाड़ा, वो मंच पर हैं, मंचों की निगरानी कर रहे हैं, निगरानी कर देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। सारी व्यवस्था को दुरुस्त करा रहे हैं ताकि जब मेहमानों का आगमन हो तो लोग इधर आएं और कार्यक्रम में भाग ले सके। कुर्सियां लगी हुई हैं, झंडों से पाट दिया गया है गांधी मैदान को, और गांधी मैदान में लगभग 7000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। और मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस गांधी मैदान में राहुल गांधी का आगमन होगा 12:05 में। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और देखिए, जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में भी चुनावी सभा राहुल गांधी की होनी है। राहुल गांधी कल जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। तो आज भी राहुल गांधी की सभा और कल भी राहुल गांधी की सभा होनी है। कल जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में चुनावी सभा होगी, जहां जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां झारखंड चुनाव सह-प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का दौरा है। दोपहर 2 बजे अल्बर्ट टेका स्टेडियम में सभा होगी। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में सभा होगी। श्रद्धानंद बेसरा और सुजान जोजो के पक्ष में सभा करेंगे। तो दोपहर 2 बजे का वक्त जब अल्बर्ट टेका स्टेडियम में सभा होगी। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में हेमंत बिस्वा शर्मा ये सभा करेंगे। श्रद्धानंद बेसरा और सुजान जोजो के पक्ष में ये सभा होगी। तो देखिए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इन दोनों की कोशिश बीजेपी को फतह हासिल कराने की, दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, और आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजवीर से बड़ी खबर है, जहां आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी जनसभा होनी है। केंद्रीय मंत्री की सरायकेला और जमशेदपुर में सभा होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त जब सरायकेला के काटा मैदान में सभा को गिरिराज सिंह संबोधित करेंगे। तो जमशेदपुर में शाम 4:30 बजे चुनावी सभा होगी। तो 2 जगहों पर यह सभा होनी है। दोपहर 3 बजे सरायकेला के काटा मैदान में सभा, तो जमशेदपुर में शाम 4:30 बजे चुनावी सभा गिरिराज सिंह की। बिहार के लखीसराय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए डंके की चोट पर जीतेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार वहां की सारे पैसे को लूटकर आलमगीर मंत्री जो बांग्लादेशी हैं उसके माध्यम से पैसा कहां गया, ये तो जांच का विषय है। झारखंड में आज की तारीख में 24 जिले हैं, जिसमें 8 जिला तो संकट में है, और जिले में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार और वोट बैंक के राजनीति के कारण दुर्दशा हुई है। डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वहां की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, वो झारखंड के सारे पैसे को लूट करके आलमगीर मंत्री जो बांग्लादेशी है उसके माध्यम से पैसा, बांग्लादेश के माध्यम से पैसा कहां गया, ये तो जांच का विषय है। तो बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे
झारखंड में जोर लगा रहे हैं। राजवी से खबर है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की जनसभा होगी। आज हरिहरगंज और सिमरिया में संबोधन होगा। सम्राट चौधरी का हरिहरगंज के सीता स्कूल मैदान में 12:15 पर सभा होगी। फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम होगा। गिद्धौर में दोपहर 2 बजे जनसभा सम्राट चौधरी की होनी है। तो चाहे वो गिरिराज सिंह हो, सम्राट चौधरी हो, इनका जुटान झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए होना है और सभा को संबोधित ये नेता करने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के समर्थन में ये बड़ा बयान सामने आया है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के समर्थन में इस क्षेत्र में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर बंटना नहीं है। झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, वहां डेमोग्राफी ने तेजी के साथ बदली है कि जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, साथियों, एक है तो सेफ है, और ये देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जातियों में मत बटिए, जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने घाटशिला विधानसभा के मूसाबनी प्रखंड कुलसूता मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में चंपाई सोरेन ने बाबूलाल सोरेन के पक्ष में वोट डालने की अपील की। चंपाई सोरेन ने अपने भावुक भाषण में कहा कि काफी प्रयास किया था कि बंगला भाषा, आदिवासी भाषा, जनजाति भाषा को प्राइमरी स्तर से शुरू करें, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। আমাদের বাংলা ভাষাতে আমি প্রাইমারি থেকে আমি ফির সে আমি শুরু করব। আমাদের আদিবাসী ভাষা ওলচিকি ওরাংচিকি লিপিতে আমি প্রাইমারি থেকে আমাদের ছেলেকে শিক্ষা দেব, কিন্তু সেই কামটা যেভাবে শুরু করলাম, এরা আমাকে বন্ধ করে আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পদের থেকে সরালে। घाटशिला विधानसभा का ऐसे कोई गांव नहीं है जो बाबूलाल सोरेन का सेवा नहीं पहुंचा है। उस सेवा को याद करते हुए यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता भारी संख्या में बाबूलाल सोरेन जी के पक्ष में है। उनके साथ साथ हम लोग आजसू पार्टी के पूरे घाटशिला विधानसभा में जो उनके लिए काम कर रहे हैं। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां कोयल नदी में डूबे बच्चों का शव नहीं मिला है। स्थानीय गोताखोरों की तरफ से खोजने की कोशिश नाकामयाब रही है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे का शव मिल चुका है। बाजियाओ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो गढ़वा से यह बड़ी खबर, जहां बच्चों का शव नहीं मिला है और ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय गोताखोर शव को खोजने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने अब एनडीआरएफ से मदद की गुहार लगाई है ताकि बच्चों के शव को बरामद किया जा सके। बता दें कि नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चे का शव मिला है। चंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। चंदन, शव क्या खोजबीन उसकी नहीं हो पा रही है, क्या कोशिश हो रही है? 6 बच्चे डूबे थे, जिसमें 2 बच्चे को निकाला गया है। एक बच्चे का शव मिल चुका है, लेकिन 3 बच्चे का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम से मदद मांगी है। एनडीआरएफ की टीम पहुंचने वाली 1-2 घंटा के अंदर, जब वो पहुंचेगी तो 3 बच्चों को शव को निकाला जा सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी भूषण बाड़ा और बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा ने कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव में मैं मात्र कुछ ही वोटों से हारा हूं और लगातार पिछले 5 साल से मैं जनता के बीच में रहकर सेवा कर रहा हूं। गली नली हो या सड़क हो या पानी, बिजली, हॉस्पिटल, सभी के सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। और आज आप देख रहे हैं, जब चुनाव का वक्त आया तो एक बार फिर जनता मुझ पर जरूर भरोसा करेगी। विधानसभा की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी सियासी पार्टी अपने अपने क्षेत्र में मतदान को लेकर के और मतदाता को लेकर के लगातार
क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस वक्त हम सिमडेगा विधानसभा में हैं। सिमडेगा विधानसभा के फल मंडी और सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ जो सेल्समैन हैं यहाँ पूरी तरह से महिलाएं हैं। यानी हम बात करें तो आधी आबादी सरकार का भी टारगेट है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। हम सीधे बात करेंगे यहाँ के मतदाता से। ये बताओ कि जो 5 साल की सरकार अभी है जो चल रही है उससे तुम कितना खुश हो? हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि सरकार उतना दिन था तब तक कुछ नहीं किया। अभी जैसे ही वोट आ रहा है वैसे ही अभी जनता को बुड़बक बना रहा है कुछ पैसे देकर। जो 5 साल सरकार का कामकाज है उससे तुम कितना खुश हो और तुम्हें कितना फायदा हुआ है? हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो चीज का हम लोग को सरकार निकाला था, जो भी एप्लीकेशन निकाला है हम लोग को सब चीज मिला है अभी तक ले। जैसे कि अभी फिलहाल जो 18 साल से इधर का एज वाला लोग का जो महीना में 1000 डाल रहा था वो भी हम लोग को मिल रहा है। बहुत चीज का सुविधा मिला है और हम तो यही चाहेंगे कि इस बार भी चुनाव है, जो कोई भी जीते हम सबका में साथ हैं। और वर्तमान में जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं उसके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है। सिमडेगा जिला में किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए सिमडेगा जिला से बाहर जाना पड़ता है, बाहर प्रदेश। रोजगार नहीं मिल रहा है, सब कोई बेरोजगार है यहाँ सिमडेगा जिला के लोग। क्या करती हो बताओ पहले। हम अभी कॉलेज छोड़ दिए हैं, अभी काम करते हैं यहाँ पे। अभी बहुत मतलब क्या बोले, पापा का भी काम ढंग से नहीं चल रहा है। फिर जो दादी का पेंशन आता था उसी में घर चलता था, अभी दादी भी नहीं है क्या और नहीं भी क्या, थोड़ा बताओ। टंकी बना हुआ है पर भी घर घर पानी नहीं पहुँचता है। आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है सरकार से? मैया योजना आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला। आपको मिला कि नहीं? हमको नहीं मिला है। हाँ तो नहीं मिला? नहीं। क्यों, आपको क्यों नहीं मिला है? का जना का गड़बड़ी हुआ और नहीं मिला है। कुछ बहुत खुश हैं, कुछ बहुत नहीं खुश हैं। जहाँ इतना योजना दिया है वो सक्सेस नहीं हो पाया है, इसलिए जो भी योजना दिया गया है, भारी से भारी योजना दिया है, वो सक्सेस नहीं हो पाया है। यहाँ कोई भी योजना का सफल नहीं हुआ है। अगर कोई भी बोल रहा है, मुखिया भी बोल रहा है कि अगर योजना है कि इस गली में अगर ये माने क्या बोलेंगे ढलाई का काम है, कंक्रीट का काम है, वो काम नहीं करते हैं। आप सरकार की योजनाओं से कितना खुश हैं? हम अभी तक खुश नहीं, क्योंकि एक गांव में अभी तक आवास भी नहीं दिया है किसी को। 1-2 जन को ही दिया है, सबको दिया है। सब गांव में होता है, लेकिन यहाँ से अभी तक खाली एक है और उधर एक। गांव का नाम क्या है? कैरबेड़ा। क्षेत्र की विकास योजनाओं पर वोट मिला या फिर अन्य योजनाओं को लेकर? कैमरामैन संत के साथ निरंजन, कैरबेड़ा, सिमडेगा। चार दिन की लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज समापन हो गया। चौथे दिन घाटों पर छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा किया और परिवार के सुख शांति की कामना की। 10 तस्वीर से देखिए छठ की ये छठा। ये तस्वीर है जहां देखिए अलग अलग घाटों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इसी के साथ समापन हुआ। रांची गिरिडीह के साथ साथ और भी बाकी जगहों की तस्वीरें हैं। खबर लोहरदगा से है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव सीटीओ सिरंगातु छठ घाट पहुंचे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने छठ घाट पहुंचकर भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया और राज्यवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्य में मंगल कामना के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना की।